डायरेक्टर अमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ भैया। हाँ अमित जी, जैसे सर ने बताया आईटीसी और जेसीआई के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जी जी। हमारे के लिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद सुभाष भैया। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो हैं, हमारी जो मदर है, जो हमारी जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं सारा ग्रुप, वो है जेसीआई। जेसीआई यानी जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। यह एक ऐसी संस्था है जो 147 देशों में काम कर रही है और युवाओं को एक सही रास्ता और एक सही दिशा देने के ओर ये अपना काम करती है। ये एक ऐसी संस्था है जो न केवल मानवता की सेवा, बल्कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे उनमें ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएं जिससे कि वो आगे अपने बलबूते पर इस दुनिया में अपने नाम कर सके, अपना काम आगे बढ़ा सके, इसके लिए काम करती है। तो हम सभी पूर्णतः जेसीआई मेंबर हैं और हम लोग की स्टार्टिंग जो हुई थी वो जो जेसीआई से हुई थी। अब जेसीआई को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे चेयरमैन सर हैं, वो जो कि टीपीपी जेएफएस जेसीआई सीनेटर राजेश अग्रवाल सर हैं, उन्होंने एक सोच रखी सामने सबके कि क्यों ना इस जो मुहिम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा संस्था का निर्माण किया जाए कि जिसमें कि प्योरली सिर्फ काम किया जाए लोगों के व्यक्तित्व विकास पे, यानी कि ट्रेनिंग्स पे। तो इसके लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग का सपना देखा, एक ऐसी संस्था का सपना देखा जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल। इस ट्रेनर्स काउंसिल में हम सभी लोग जो हैं, ये या तो ट्रेनर हैं या ट्रेनर बनने की इच्छा रखते हैं, या ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से ट्रेनिंग से जुड़ा रहना चाहते हैं, नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई बातें जानने के लिए। तो ये तीनों लोगों का ऐसा समागम है ये ग्रुप, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रेनर्स को एक मौका दिया जाता है कि वो लोगों तक पहुंच सके और लोगों को एक मौका मिलता है कि वो नए नए ट्रेनर्स को चुन सके। तो ये आईटीसी है जिसके हमारे चेयरमैन पीपीपी जेएफएस जेसीआई सीनेटर राजेश अग्रवाल सर है, जिनके एम्बेसडर हमारे अपने वो भी जेसीआई मेंबर हैं और हमारे संस्था के प्रमुख में से हैं, और इस आईटीसी में एम्बेसडर हैं हृदय चौहान सर, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड ट्रेनर भी हैं, और फिलहाल वो आईटीसी में एज एन एम्बेसडर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उनके नेतृत्व में हम 5 डायरेक्टर्स, सुभाष जी, मैं अमित खरे, जयेश कोमल जी, हेमंत जी, हेमंत लहेजा जी और सुधाकर पांडे जी, हम 5 डायरेक्टर्स मिलके उनके तत्वाधान में जो भी उनकी हमारे को आदेश रहते हैं उसके हिसाब से हम कार्यप्रणाली कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना के काल में जब लोग, जैसे जयेश भैया ने कहा कि अवसाद में जा रहे हैं और ऐसी मतलब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने माध्यम से जितनी अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग हो सके, जितने अच्छे से अच्छे टॉपिक्स हो सके, वो हम लोगों तक पहुंचाएं। और यही हमारी मंशा है, यही हमारी कोशिश है, और इसको आप लोग सब मिलकर सफल बना रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब वापस मैं ये जूम प्लेटफॉर्म सुभाष जी के हवाले करता हूँ। सुभाष जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अमित जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आईटीसी और जेसी का जो समागम है उसके बारे में आपने हमारे सभी मेंबर्स को बताएं। दोस्तों, समय आ गया है, 4 बज गए हैं शार्प हमारी। जो मैं आईटीसी डायरेक्टर जेसी सुभाष साहू आप सभी को नमस्कार करता हूं और आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज जो रायपुर में और छत्तीसगढ़ में कई जिलों पे लॉकडाउन चल रहा है, और इस समय पे हमने ये कोशिश की कि इस लॉकडाउन का भरपूर उपयोग किया जाए। जैसे इससे पहले के स्पीकर हमारे जयेश भैया जी ने बताया कि कहीं ना कहीं ये कोरोना के कारण काफी लोग अवसाद में ग्रसित हो जा रहे हैं, तो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जो ट्रेनर्स हैं वो अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से मान सकें, उस पर धार लगा सकें, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि जब ज्ञान की गंगा बहती है तो सभी लोग उसमें आनंदित होते हैं, सभी को उसमें बेनिफिट मिलता है। तो इस पीरियड का हम काफी अच्छे तरीके से उपयोग करें। इसी
चीजों को लेके हमारे एम्बेसडर सर हिंदी न्यू ट्रेनिंग की सब पूरे देश और विदेशों से भी हमारे बीच ट्रेनर्स आए, उन्होंने अपनी जो बातों को यहाँ पे रखा और पूरे रायपुर नहीं वरन पूरे इंडिया से जो हमारे जेसी मेंबर और आईटीसी मेंबर इसका लाभ उठाए हैं। आज उसी कड़ी में हमारा जो आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। रीजन क्योंकि आज के जो हमारे ट्रेनर हैं वो ट्रेनरों के ट्रेनर हैं। जब कल मैं हृदय सर से बात चल रही थी तो सर ने जो सर के बारे में बताया तो मैं बहुत आनंदित हुआ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज इस प्रोग्राम का मॉडरेटर मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों तैयारी सभी की हो गई है, हमारे करीब 30 से 35 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं और यदि हृदय सर परमिशन दें तो इस प्रोग्राम को फिर हम आगे बढ़ाएं। ओके, वेलकम सर। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा अवसर है, सौभाग्य का अवसर है कि हमारे मेंटर जिनसे मैं खुद ट्रेनिंग लेता हूं और सीखता हूं, आदरणीय रिजवान सर जी हमारे बीच में अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आरआर सर जो लगभग 4-5 हजार ट्रेनर देश विदेश के उनको वो लीड करते हैं आईटीएफ की ओर से, तो वो भी आज हमारे बीच विराजमान है। आज निश्चित रूप से सबका मोबाइल का स्क्रीन और पूरा कंप्यूटर के लैपटॉप सभी धन्य हो जाएंगे, इस तरीके की हस्तियां आज यहाँ पर उपस्थित है। लक्ष्मीकांत जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि आज हमें सुनना है और जिस व्यक्तित्व को सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको हम सुने और ज्यादा से ज्यादा समय ले। और मैं चाहूंगा सुभाष जी की समय की सीमा को हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द इनके मुखारबिंद से जो निकलेगा वो हम सभी के जीवन में नई उम्मीदें, नई आशाएं और नया नेतृत्व हम लोगों को प्रदान करेगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं हृदय चौहान, एम्बेसडर आईटीसी और संस्थापक आईटीसी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए मंच जो है वो सुभाष साहू जी हमारे डायरेक्टर को सौंपता हूं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। समय ज्यादा हमको नहीं लेना है और पूरा समय हमको अपने ट्रेनर सर को देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ना चाह रहा हूं ताकि आप सभी सर के बारे में जान सके, समझ सके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले। सबसे पहले मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं, जितने भी हमारे सीनियर ट्रेनर हैं, नेशनल ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर, जोन ट्रेनर और जितने भी हमारे आईटीसी के मेंबर हैं, जेसीज मेंबर हैं, बाहर से भी हमारे काफी साथी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे ट्रेनर का परिचय। सर हमारे जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनरों के ट्रेनर रिजवान ददान सर हैं। सर has a career of 20 years working overseas over multinational companies from US and UK. He has successful in sales and marketing professional with experience in sales in a wide range of industries from pharmaceuticals, paints, corrosion engineering and waterproofing. He has worked with many CEOs, doctors, engineers, contractor, architect and consultant. With a corporate experience, sir has worked for Century Pharmaceutical Mumbai, Sigma Paints SA Limited Dubai, Loyan Weld Kennedy Middle East Dubai, Anti-Corrosion Protective System Dubai, JHM Merlin Dubai, Sahara Emirates Trading Dubai. Sir has a skills in Diploma in Training and Development from ISTD, that is Indian Society of Training and Development Delhi. He is a life member over there. Masterclass of Triple T, facilitating interactive virtual session using Zoom, entrepreneurship training program, member of Toastmaster International Club, USA. Sir has a landmark program of transformation and personal development, digital and social media marketing. Sir has done many projects conducted for Informatic Services Mumbai, Maharashtra College of Arts and Science and Commerce, Oswal Schools for goal setting,
Nathani Charitable Trust, Mumbai for grooming and ethics, Prabha Shankar, Pandey College, Rajasthan for public speaking and motivational training. Sir has conducted many programs in sales and training using NLP systems, communication skills using NLP systems, corporate ethics, goal setting and strategic planning, public speaking, time management, personal grooming, presentation skill, entrepreneurship. Sir has many videos which you can see in YouTube, in which some are like understanding change, the power of affirmation, communication using neuro-linguistic program, X factor step toward excellence, peak performance, how to develop concentration, thinking right, and many other programs. Sir, I welcome you in today's international training program organized by our all the members, and I personally, J.C. Subhash Sahu, welcome you on behalf of ITC. And thank you very much, sir. दोस्तों, ये सर का संक्षिप्त एक परिचय था जो मैंने कोशिश की कि कम समय में बताऊं, क्योंकि जो परिचय आया हुआ था सर का वो करीब 9 पेजेस के थे, जिसमें सर के एनएलपी के उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है, वो फैकल्टी हैं, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, एवं न्यूरो सेमेटिक यूएस एंड एमसीएफ बाय माइकल हॉल उन्होंने किया हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ द फ्लोर इज योर्स। आप जैसे हमको आदेश देंगे हम आगे बढ़ेंगे। सर सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अभी भी नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, अब क्लियर है सर। अच्छा, धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जो प्रोफाइल आपने सबको बताया, ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी मेरी। इसके अलावा मैं हृदय जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने का। इसी के साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त राहुल राज जी भी यहाँ है आज मेरे साथ। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे ये मौका मिला आप लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने का। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो बहुत बड़ा टॉपिक लीडरशिप जो है, इसका एमबीए में बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक को लिया है। एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है लीडरशिप, इसलिए मैं समझता हूँ इसके लिए कितना भी हम वक्त दें ये कम ही रहेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप के बारे में बात कर सकूं आज की इस शाम में, और खासकर लीडरशिप इन कोविड-19 सिचुएशन। ये बहुत ही जरूरी है हम सबको समझना कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज है और आज के इस सिचुएशन में लीडरशिप का क्या इम्पोर्टेंस है कि आप लोगों ने लीडरशिप को क्यों समझना बहुत जरूरी है। तो आप सुभाष जी, मुझे पीपीटी शेयरिंग करने का मौका मिल सकता है? अगर आप मुझे शेयर करने दें तो। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। आप को होस्ट हैं सर वैसे भी? सर होस्ट डिसेबल बता रहा है। ओके, जस्ट मिनट, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। रिजवान सर को को होस्ट बना दीजिए, वो हो जाएगा। को होस्ट है ना वो? नहीं है, को होस्ट नहीं है वो। ओके, मिस हो गया वो, एक्चुअली मैं ये हो गया था। हाँ। डन सर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सर आपको? जी सर। तो मैं ये टॉपिक जो आप लोगों के लिए चुना है, मैंने इसकी एक बहुत बहुत जरूरी एक वजह थी कि आज के इस सिचुएशन में जो समस्या हम सबको के सामने पेश आ रही है, करीब 5 महीने से हम लोग ये
कोविड सिचुएशन में है, इसमें लीडरशिप की क्या महत्व क्या है इसका, ये आज हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे हम यहाँ ट्रेनर्स भी हैं, बहुत सारे लोग अपने कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स में भी हैं जिनको अपने कामों में लीडरशिप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज ये एक्सप्लेन करूँगा कि आज के इस सिचुएशन में इंस्पायरिंग लीडरशिप क्यों ज़रूरी है। लीडरशिप का बहुत कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो लीडरशिप के क्या स्टेप्स हैं ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। लीडर जो होता है, ये बंदा खुद अपने आप को कैसे लीड करता है, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ये समझना कि आपके अंदर क्या लीडरशिप है। यू आर फाइंडिंग द लीडरशिप विद इन यू, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक अपने अंदर लीडरशिप नहीं ढूंढेंगे, आप किसी और को लीड नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है जो हम सब ने समझना चाहिए कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि दूसरों को लीड करें, कि दूसरे ये इसने ऐसे करना चाहिए, वो बंदे ने ऐसे करना चाहिए। हम बहुत सारी एडवाइस देते हैं हमारे लोगों को, लेकिन पहले हम एक लीडर बनना है। हमने अपने आप को जिसे कहते हैं वॉक द टॉक, जो भी हम चाहते हैं दूसरों से करवाना, हमने पहले उस चीज को प्रैक्टिस करना है। लीडरशिप का ये बहुत बड़ा एक पिलर है जिसको हमने बहुत जरूरी है जानना, और बहुत जरूरी है आज के इस सिचुएशन में, इस युग में, कि कम्युनिकेटिंग एंड बिल्डिंग नेटवर्क। आज हम अगर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, वो इसीलिए कि हम लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, उनके बारे में जानना। और इस तरह से हमने लीडरशिप का एक बहुत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानें, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं और अपना नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। इससे ये होता है कि हम लोगों को अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं उनके बिजनेस या उनके जॉब में, और एट द सेम टाइम दूसरे लोग हमको कंट्रीब्यूट करते हैं अपने काम में। और इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन और नेटवर्क हमको बहुत काम आते हैं अपनी लाइफ में। और बहुत जरूरी है एज ए लीडर हम ये जाने कि हमारा नेटवर्क जितना मजबूत होगा, उतना ही मजबूत हमारी सक्सेस होगी किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब में हो या आप अपने बिजनेस में हो। अगर आप समझते हैं कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया और बस अपने बिजनेस का दुकान या शॉप खोल के आप इंतजार कर रहे हैं कि आप बिजनेस करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू बिल्ड योर नेटवर्क, यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप्स इन योर एनवायरनमेंट। ये बहुत जरूरी है, जो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा पिलर है। जब आप लीडर बनते हैं तो आपके नीचे टीम्स होती हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करें और उनके साथ मिलकर काम करें। जो हम बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स में देखते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है मैनेजर और एक होता है लीडर। मैनेजर वो होता है वो जो लोगों को बोलता है कि ये करे वो करे और चीजें डेलीगेट करता है। ऑन द अदर साइड लीडर वो होता है कि अपने काम से, अपने डे टू डे एक्टिविटी से, जो भी वो करता है उससे वो लोगों को प्रोत्साहित करता है। उससे वो जो लोग उसके अंडर काम करते हैं वो उसको देखकर प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि वो भी उसी तरह से काम करें। आप देखेंगे हिस्ट्री में जितने भी लीडर्स हुए हैं, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपने आप को प्रैक्टिस करके, जो भी उन्होंने किया दुनिया को करके बताया है। बहुत बार लीडर्स ऐसे होते हैं कि एक अरसा गुजर जाता है कि वो अकेले चलते हैं किसी भी गोल या किसी भी मिशन में, उनके साथ उनके पीछे कोई नहीं होता। लेकिन जब लोग उनको देखने लगते हैं, उनका जज्बा, उनका पैशन और उनका जो डिटर्मिनेशन देखते हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, उससे लोग प्रोत्साहित होते हैं।
तो आपने लीडरशिप ऐसी करनी है जिसमें चाहे आपको अकेला चलना पड़े, लेकिन आपने वो पैशन, वो जज्बा, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं इस चीज को करता रहूंगा जब तक कि मैं सक्सेस नहीं होता हूँ। जब ये लोग आपको देखते हैं तो लोग आपके साथ मिलने लगते हैं, आपको पार्टनर होते हैं और फिर आपकी टीम बनती है जिसमें आप लीडर माने जाते हैं। सिर्फ कहे नहीं जाते बल्कि माने जाते हैं, क्योंकि आप लीडरशिप डिस्प्ले करते हैं, आप लीडरशिप को बाकायदा दिन और दिन प्रैक्टिस करते हैं। और जेन्युइन इंटरेस्ट, एक्सप्रेस जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल। जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन में जब आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आपने मतलब बाहरी तौर पे ही सिर्फ आपने ये नहीं बताना, इंटरेस्ट नहीं बताना है, बस जेन्युइनली लोगों को मदद करना है, उनके साथ मिलके, उनके साथ काम करके, ताकि उनको भी लगे कि आप उनके लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोगों के पर्सपेक्टिव से आपने लोगों को की जो परिस्थिति है उसे जानना है, उनके तरफ से देखना है, कि उनके नजरिए से देखना है कि आप क्या देख रहे हैं। एज ए लीडर आपने सिर्फ अपना नजरिया नहीं रखना है, दूसरों के नजरिए से भी चीजों को देखना बहुत जरूरी है एज ए लीडर। और जैसे मैंने कहा कि लोगों से सीखना, एक लीडर वो होता है जो ये नहीं समझता कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सारी जानकारी है। एक लीडर वो होता है जो सबसे सीखता है, अपने बड़ों से भी सीखता है और अपने टीम मेंबर से भी सीखता है। तो वो एज ए लिसनर एंड अ लर्नर आपने एक लीडरशिप डिस्प्ले करना है, ये बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपको टीम्स बनानी है, ये बहुत बड़ी आज के जरूरी कोविड सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है कि इस परिस्थिति में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपने उन लोगों के साथ मिलकर, जुड़कर, जैसे हम आज मिलकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे जुड़ के एक टीम की तरह काम करना है। तभी आप इस परिस्थिति में, इस कोविड सिचुएशन में इसको आप फेस कर सकेंगे और इसमें से सक्सेसफुली अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ टीम। और जैसे मैंने कहा कि जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना, उनकी डिग्निटी को परखना और उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकेंगे और एक लीडर जाने जाएंगे। एक लीडर वो नहीं होता जो अपनी नजरिए को लोगों के ऊपर थोप देता है। एक लीडर वो होता है कि लोगों की डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट करके उनके नजरिए को भी समझता है। जैसे मैंने पहले कहा, रिकग्निशन, प्रेज, रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस। जब भी कोई लीडर होता है वो अपने टीम को उसी तरह मोटिवेट कर सकता है जब वो रिकग्निशन और प्रेज देता है, उनको उनके सारी काम को सराहता है, उनको ऐसा अपना रिस्पेक्ट देता है, उनको प्रेज देता है, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है और वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और वो टीम ज्यादा ग्रो होती है। क्रिटिसिज्म, मिस्टेक्स एंड कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत जरूरी है। एज अ लीडर आपने जानना कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपने अपने गुस्से को काबू करना है, आपने इस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है जिस तरह से एक लीडर करता है, बहुत ही सोच समझ के एक काम सिचुएशन में, जिसमें आप टीम्स को प्रोत्साहित करते हैं और उनके नजरिए से देखते हैं और उनको उन चीजों में नजरिया बदलने की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी कोई गलत नजरिया हो या वो किसी तरह से गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो आप उस क्रिटिसिज्म, उस मिस्टेक को कैसे हैंडल करना, ये एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। और लीडर वो होता है जो लीड करता है टीम को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। जैसे हमने देखा है आज के सिचुएशन में बहुत सारी कंपनीज ने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरी तरह चेंज कर दिया, क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन थी उसमें उन्होंने जो लॉन्ग टर्म गोल सेट किए थे वो अभी
उसका कोई उपयोग नहीं रहा क्योंकि सारी सिचुएशन बदल गई है। तो आज उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चेंज की है। इसी तरह से आप एज अ लीडर आज की परिस्थिति को जानकर, इसको परख कर आपने अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज को बदलना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी आपकी कोविड से पहले थी वो अभी काम नहीं करेगी। आपने अपने आप को टोटली चेंज करना है। जैसे आज हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी हो गया कि हम सब ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म को, वेबिनार्स को और इंटरनेट को जानना, समझना और सीखना बहुत जरूरी हो गया। ये एक स्ट्रैटेजी हम सब ने इम्प्लीमेंट करनी है अपने लाइफ में, क्योंकि आगे चल के हमको अपने सारे काम, बिजनेसेस और जॉब इसी के ऊपर निर्भर रहेगा और हर एक आदमी ने इसको सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग इसको सीखने से कोताही करते हैं या परहेज करते हैं, इनके लिए आगे चल के बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इसको आजकल बहुत महत्व दे रही है कि जो भी जॉब्स होंगे उसमें इंटरनेट और इस स्किल को बहुत जरूरी है कि आपने अपनाना। फोकस एंड डिसिप्लिन इन वर्किंग, जैसे लीडर्स करते हैं। एक लीडर वो होता है जो अपने आप को टोटली फोकस करता है अपने काम पे। उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और उसने एक डिसिप्लिन प्लान बनाया है कि मैं रोज इस चीज को करूंगा ताकि अगले 6 महीने, साल भर में मुझे ये गोल अचीव होगा। उसके लिए मैंने क्या एक्टिविटीज करनी है, कौन से प्लान्स करने हैं, डे टू डे एक्टिविटीज क्या करनी होगी जिससे मेरे आगे के लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना पड़े। तो फोकस और डिसिप्लिन आज के कोविड सिचुएशन में ये है कि आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपने नए स्किल्स डेवलप करने हैं, जैसे कि इंटरनेट पे नेटवर्किंग करना है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपस्किल करना है, नए नए स्किल्स अपने अंदर लाने हैं जिसको आपको आगे चल के बहुत उपयोगी रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे हमने देखा है आज के इस युग में लोगों ने अपने कामों की वजह से, बहुत सारे लोग अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे हैं या तो फिर अपने जॉब को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस जो बहुत जरूरी है आज की तारीख में, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस ये बहुत जरूरी है। एज ए लीडर आपने अपने आप को इस तरह से डिसिप्लिन करना है कि आपने फैमिली और वर्क के बीच में एक राइट बैलेंस क्रिएट करना। मेंटल एटीट्यूड, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिससे आप अपने टीम्स को भी मोटिवेट करते हैं और अपने आप को भी। लर्निंग नॉट टू वरी अबाउट योर प्रॉब्लम्स, जैसे कि आज की कोविड सिचुएशन में आपने देखा है बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स की वजह से कोई ना कोई गलत एक्शन लिया है। ये इस चीज से हमने बहुत केयरफुल रहना है एज अ लीडर कि आप अपने आप को मेंटली साउंड रखें। यू हैव नॉट टू वरी बट टू एक्ट। आपने एक्ट करना है अपने प्रॉब्लम पे और उसको वरी करके अपने आप को परेशान नहीं करना। इंथुजियाज्म एंड टीम बिल्डिंग, जैसे एज ए लीडर जब आप में इंथुजियाज्म रहेगा, आप में वो जज्बा दिखेगा लोगों को, तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपके साथ टीम बिल्ड होगी। अगर आप ही अपने आप को डिमोटिवेट दिखाओगे, परेशान दिखाओगे, तो आपकी टीम आपके साथ काम कर नहीं पाएगी, वो भी डिमोटिवेट होगी और उनका भी जो साइकोलॉजिक सिचुएशन है वो बहुत खराब हो जाएगी। डेवलप अ प्लान टू हेल्प टीम गेट इनटू इट्स गोल्स, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अपने टीम के लिए आपने सेट करने हैं। सेटिंग एग्जांपल मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग टीम, जैसे कि मैंने कहा कि एक लीडर, जैसे आपने लीडर्स देखे हैं वो लोग अपने आप को एग्जाम्पल बनाते हैं, लोगों के सामने वो एग्जाम्पल लेके लोग उनको फॉलो करते हैं। जो भी लीडर्स आपने अपने हिस्ट्री में देखे होंगे या अभी भी देखते होंगे, वो लीडर्स सिर्फ बातें नहीं करते, वो प्रैक्टिस करते हैं।
When working with your team, continuously observe your team. जैसे कि मैंने कहा कि आपके टीम को आपने ऑब्जर्व करना है, कहाँ वो कमी है, कौन सी जगह पर उनको आपने हेल्प करना है, आपने उनकी सारी सपोर्ट करना है, टीम मेंबर्स की इंस्ट्रक्शंस देना है क्लियर, ताकि उनको पता चले कि क्या करना है और किस तरह से करना है. हेल्प देम इन द सिचुएशन ऑफ नेसेसिटी. टीम बिल्डिंग ये ऐसा होता है कि आप सिर्फ डिक्टेट नहीं करते, आप सिर्फ डेलीगेट नहीं करते, आप उनको हेल्प करते हैं किसी भी एक्टिविटी में, कि उनको कोई भी परेशानी हो तो यू शुड बी देयर एज अ सपोर्ट एंड नॉट जस्ट डेलीगेटिंग थिंग्स. तो आपको उनको हर जगह पे हेल्प करना है, उनके कोई भी डिसरप्टेड सिचुएशन को कैसे डील करना है, इसमें आप एज अ लीडर हेल्प करेंगे, गाइड बनोगे, एंड यू हैव टू हेल्प देम इन सेल्फ डिसिप्लिन. तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ टीम, कि वो अपने टीम को ऑब्जर्व करता है, उनको हेल्प करता है और उनकी सपोर्ट करता है. ये बहुत जरूरी पार्ट एक टीम बिल्डर का है कि वो हर बार अपने इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करता रहता है. वो अपने चारों तरफ जो भी चीजें हो रही, आज के कोविड सिचुएशन में आप देख रहे हैं बहुत सारी न्यूज फैल रही है, कोई बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, कोई बिजनेसेस फ्लोरिश हो रहे हैं. तो आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप हर चीज पर अपनी नजर रखें, अपना अटेंशन रखें और हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि कहाँ आपका फायदा है, कहाँ से आपने अपने आप को, बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कहाँ आपको अपने आप को फोकस करना है. आज के परिस्थिति में, कोविड की सिचुएशन में, नए स्ट्रैटेजीज क्या होने चाहिए, नए बिजनेसेस क्या हो सकते हैं और पुराने बिजनेस से आपने नए बिजनेस में कैसे मूव करना है, ये सारी चीजों की जानकारी लेना, उस पर गौर करना और उसके ऊपर एक्ट करना, ये बहुत जरूरी है. ये जैसे कहा मैंने, मेक नोट एंड आस्क क्वेश्चंस एंड रिपीट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज सेड. जैसे कि मैंने कहा, एज अ लीडर आप टीम्स के साथ बैठते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो बहुत पावरफुल स्किल ये होती है कि आप कैसे क्वेश्चंस देते हैं, अपनी टीम्स को किस तरह के क्वेश्चंस देते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले. तो उस हिसाब से आप यू कैन इम्प्रूव द स्किल्स इन गिविंग इंफॉर्मेशन. जैसे कि लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप किसी को क्वेश्चन करते हैं, उसी के साथ आपने उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना, आपने अपनी लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना है, आपने सुनना है, बहुत गौर से सुनना है कि आपके साथ आपकी टीम क्या बोल रही है, उनके पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं करना है और उसको गौर करके उस पर एक्शन लेना है. लिसनिंग बिफोर यू स्पीक, जैसे कहते हैं बहुत सारे बार एज ए लीडर आप कोशिश करते हैं सिर्फ अपनी ही बात करना चाहते हो, आप सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो और आपकी टीम डीमोटिवेट होती है क्योंकि वो देखती है कि एज अ टीम लीडर आप उनकी सुनते नहीं हो, आप उनकी बातों पर गौर नहीं करते हो. ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी होती है एज ए लीडर, क्योंकि अगर आपने अपनी टीम की बातें नहीं सुनी तो वो जो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं उसके ऊपर आप एक्ट नहीं कर पाओगे और आपकी टीम के साथ आप पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली चल नहीं पाओगे, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लिसनिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन में स्पीकिंग स्लोली, जैसे आप किसी को भी कम्युनिकेट करते हो तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको सुनकर गौर से समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं. अगर आप फास्ट बोलते हो या बहुत स्लो बोलते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन बहुत कम सामने वाले को समझ पाते हैं. तो बहुत अच्छी चीज ये है कि आप अपने टीम के साथ बैठ के बहुत सारी चीजों को डायग्रामेटिकली या स्केच बना के, प्लान बना के समझाएं, ताकि उनके पास एक वर्कशीट रहे, एक एक्सेल शीट रहे, जिससे वो लोग उन चीजों को कर पाए जो आपने उनको आउटलाइन की है.
एक प्लान हो, डेली प्लानर, वीकली प्लानर, जिससे आप अपनी टीम्स के साथ वर्क कर सकें। जैसे मैंने आगे कहा, लिसनिंग एंड रिपीटिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंकरेजिंग क्वेश्चन इन योर टीम, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके टीम में आप उनको फ्रीडम नहीं दोगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन हो तो आपने उनकी क्वेश्चन लेने और उनको आंसर करना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। लीडरशिप की जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेटिंग एन एग्जाम्पल। जैसे आगे पहले भी मैंने कहा कि अगर आप लीडर हो तो आपने अपने एक्शन से अपने आप को वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे से रखोगे तो ही आप कम्युनिकेट कर सकोगे अपने टीम के साथ। वर्बल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशन। आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वर्बल स्किल्स फ्लुएंट हो, क्लियर हो, और इससे टीम्स के अंदर एक मोटिवेशन रहे। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम। आप अगर एक टीम में को लीड करते हैं तो आपने अपनी टीम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनकी पर्सनल नीड्स क्या है, उनके फैमिली नीड्स क्या है, उनके साथ बैठ के एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, ताकि आप उनके सारे प्रॉब्लम्स, सारे मैटर्स को अंडरस्टैंड कर सके, उनके साथ एक क्लोज बॉन्ड और रिलेशनशिप बना सके। आपने उनके हर चीज को, हर नीड को अंडरस्टैंड करना है और अपनी नीड्स को भी उनके सामने रखना है, ताकि आपका एक ह्यूमन बॉन्ड रहे अपने टीम के साथ। ह्यूमन बॉन्डिंग लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि आप अपने टीम के साथ एक इमोशनल लेवल पर बंधोगे नहीं, उनके इमोशंस को नहीं समझोगे और अपने इमोशन से उनको साथ नहीं कनेक्ट करोगे, तब तक आपकी टीम आपके साथ फॉलो नहीं कर पाएगी। सिर्फ डेलीगेशन और कमांड्स और इंस्ट्रक्शन से टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये होता है एक या अथॉरिटेरियन पोस्चर, जो हम कहते हैं कि आप सिर्फ लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हो, खुद अमल नहीं करते हो, तो ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी होती है। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप्स इमोशनली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प द लीडर टू डील विद ईच पर्सन एज एन इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने कहा कि हर बंदा आपके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाता है टीम का, उनके साथ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ट्रीट ईच इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट, डिग्निटी बहुत जरूरी रहते हैं। प्लान हेल्प लीडर्स इन